कैमरा लगा हुआ है, कुछ बोला नहीं ना यहाँ पे। हाँ लगा हुआ है, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में हमें सीखना है, मतलब कि लिब्रे ऑफिस राइटर सॉरी कल के बारे में जानना है हमें। जैसा कि आपको जानते ही हैं पहले से ही कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में तीन चीजें पढ़े थे, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, उससे ही मिलता जुलता ये नया सॉफ्टवेयर आया है जिसका नाम लिब्रे ऑफिस है। और वह भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और किस टाइप का, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम लोग राइटर के बारे में देख चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कल के बारे में, ठीक है। तो ये सारी मैथमेटिकल पोर्शंस कवर किए जाते हैं, और इसको स्प्रेडशीट से बने होते हैं। बहुत सारे रो और कॉलम से मिलकर बहुत छोटे छोटे सेल्स होते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो एक सेल होता है वो एक रो और एक कॉलम से मिलकर बना होता है। और जो हमारी एक्सेल शीट होती है, यानी कल की जो शीट होती है, वो बहुत सारे रो और सेल से और बहुत सारे रो और कॉलम से मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो इसमें भी इसमें चेंज होते हैं, याद रखिएगा। जैसे कि उसमें हम लोग पढ़े थे एमएस वर्ड में, रो की संख्या 10,48,576, इसमें भी उतनी होती है। लेकिन कॉलम की जो अल्फाबेटिकल टर्म में पढ़े थे XFD, इसमें XFD नहीं होते, इसमें AMJ करके होता है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा आप लोग मॉडिफाई कर लेंगे। चलिए लिब्रे ऑफिस ओपन कर लेते हैं। आप लोग आ जाइए मेनू पे। यहाँ आ गए हम लिब्रे ऑफिस में, और हमने ओपन कर लिया क्या, कल के ना। सबसे अच्छी बात यह है लिब्रे ऑफिस में आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर लिया, इसमें राइटर चाहे कल्क चाहे इम्प्रेस, तो उसके द्वारा दूसरे पे आसानी से जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगर इससे वो किया गया, ठीक है। मीनू बारे में आज को डिस्कस करेंगे इसके बारे में, तो इसको देखना पड़ेगा। बाकी इसमें किसी ने इसको मॉडिफाई किया हुआ है, देख रहे हैं, GIT1 GIT2 नाम से खुल रहा है, ठीक है। देख लेंगे इसको। तो सबसे पहले कंट्रोल के साथ राइट एरो लिख लीजिए। तो लास्ट लास्ट जो कॉलम है उसका नाम है AMJ, लिखिए तो AMJ। लास्ट का क्या नाम है, AMJ। लास्ट क्या है, कॉलम है, AMJ। और लास्ट रो का क्या है, सेम वही 10,48,576, 76 कर लीजिए। कुछ नहीं होगा, साइज वो इंक्रीज कर दोगे, हो जाएगा। ठीक है, हो गया आप लोग का। कुछ हुआ नहीं था, साइज छोटी थी आपकी। पेज की साइज जो हम लोग कल सीखे थे ना, मिनिमम मैक्सिमम देखना। तो ठीक है, और लास्ट रो के लिए कहाँ जाएंगे, कंट्रोल के साथ डाउन एरो। देखिए कंट्रोल के साथ राइट एरो किए हैं तो लास्ट कॉलम में पहुंचे हैं, कंट्रोल के साथ डाउन एरो करेंगे तो लास्ट रो में पहुंचेंगे। लास्ट रो की संख्या आप देख सकते हैं, 10,48,576। नोट कर ही लिया आप लोग, ठीक है। और कंट्रोल के साथ अप एरो करेंगे तो वापस रिटर्न आ जाएंगे, ठीक है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इसको निम बॉक्स बोलते हैं, जिसमें सेल के नाम बताए जाते हैं, और जानते हैं जिसको सेल एड्रेस के नाम से भी जानते हैं। और पहले सेल का नाम होता है हमारा A1, जहां अल्फाबेट्स डिनोट करता है कॉलम की संख्या, यानी नंबर ऑफ जो भी कॉलम है। और जो नंबर से इंडिकेट करते हैं वो किसको इंडिकेट करते हैं, रो को इंडिकेट करते हैं। ये बात आपको पहले से भी पता है, ठीक है। तो सबसे पहले आज हमें जानते ही हैं कि जो इसका एक्सटेंशन नेम होता है कल्क का, वो होता है .ods। लिख लीजिएगा, जिनको नहीं पता होगा, .ods होता है एक्सटेंशन नेम, ठीक है। और जो इसका फाइल टाइप नेम होता है, मान लो इसको हमने क्या किया, कंट्रोल S दबा दिया, तो जो इसका फाइल टाइप नेम होता है, जो बाय डिफॉल्ट नाम से सेव होता जाता है, वो क्या होता है, अनटाइटल्ड 1 होता है। क्या होता है, ODF का फुल फॉर्म एक दिन लिखवाया गया था ना, ODF का, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। जब इसको आप सेव करते हैं तो उसी फॉर्मेट पे सेव होता है, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पे। ही क्वेश्चन आया था लिब्रे ऑफिस कल्क में फॉर्मेट के बारे में, तो कैसा होता है, ODF, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। याद है, नहीं होगा तो लिख लीजिएगा आप लोग, तो फॉर्मेट कैसा है, ODF, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है।
अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? और देखिए इसकी बाय डिफॉल्ट साइज कितनी है? 10। फॉन्ट साइज क्या है बाय डिफॉल्ट यहाँ पे? 10 है। वर्ड में कितनी, सॉरी कल राइटर में कितनी थी? 12 थी। ठीक है, इम्प्रेस में वो इम्प्रेस देखा जाएगा थोड़ा सा हौले हौले। ठीक है, नेक्स्ट चले। कोई दिक्कत है क्या? तो पहला है फाइल। फाइल में देख सकते हैं आप लोग क्या क्या है। ओपन तो जानते ही हैं। ओपन का मतलब वो होता है कि अगर कोई चीज पहले से बनी हुई है तो आप ओपन पे क्लिक करेंगे और लोकेशन सिलेक्ट करके उसको इजीली ओपन कर लेंगे। उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+O। ठीक है, जो ऑप्शन हमारे लिए यूजफुल है उनको हम देखेंगे। यहाँ सेव है, सेव एज है। सेव की शॉर्टकट की जानते Ctrl+S। सेव एज की पहले नहीं हुआ करती थी, लेकिन जब से लिब्रे ऑफिस आया है तो अब सेव एज की भी शॉर्टकट की हो गई है Ctrl+Shift। देखो सेव में Ctrl+S और सेव एज में थोड़ा सा चेंजिंग तो होगा ना, इसलिए क्या इंप्लीमेंट कर दिया गया, शिफ्ट ऐड किया गया। परेशान नहीं होंगे आप बिल्कुल, ठीक है। टेम्पलेट की बात हुई थी एक दिन, और टेम्पलेट के लिए बात हुई थी ना, और शॉर्टकट की लिखवाया गया था उसके लिए ना, Ctrl+Shift। हाँ ठीक है, वेरी गुड। लिख लीजिएगा जिनको नहीं पता होगा। अगर मैनेज करना है टेम्पलेट्स को तो Ctrl+Shift और सेव करना है, सेव एज करना है टेम्पलेट को तो Shift+F11 लिख लीजिएगा। जूम कर रहे हैं, ये दिख रहा है? टेम्पलेट की बात हो रही थी, देख सकते हो। दोनों शॉर्टकट की लिख लीजिए। ऐसे ही मैं बार बार आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेनू करके देखिए। बहुत ज्यादा वो नहीं पूछेगा कि इस ऑप्शन का क्या यूज है, बेसिकली यही पूछता है कौन से ऑप्शन किन मेनू में है, क्या उसकी शॉर्टकट की है। हाँ, थोड़ा सा उसके यूज के बारे में जान लिया जाएगा तो ज्यादा है, लेकिन वो सब आएगा नहीं, ना कोई डेफिनेशन आने वाला है ना कुछ आने वाला है। तो दिक्कत है क्या? हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, तो सेव और सेव एज समझ में आ गया आपको? सेव आल, देखो सेव आल ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है। एक दिन क्वेश्चन नहीं आया था कि डॉक्यूमेंट को क्या करना होगा, सेव, सेव एज, सेव आल। तो सेव आल वाला ऑप्शन सही हुआ था, आल। यही ऑप्शन करते जो अगर बहुत सारी चीजें एक बार करनी है तो। और इसके लिए उस दिन एक बच्ची ने मुझे शॉर्टकट की बताया था, तो काफी लेंदी था वो, काफी बड़ा था। तो वैसे शॉर्टकट की आने वाली नहीं है, तो उसे शॉर्टकट की भी नहीं जानेंगे। और याद रखिएगा कि जो कल्क है, यहाँ से डायरेक्टली आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं पीडीएफ के फॉर्म में, या फिर आपको जब सेव करते हैं, जब भी आप सेव करते हैं तो वहां नीचे नहीं सेव एज टाइप मांगता है, तो वहां से क्लिक करके तो आप पीडीएफ में वहां से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आप पीडीएफ में करें, क्योंकि पीडीएफ का फुल फॉर्म तो आप लोग को पहले से ही पता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। कोई दिक्कत? ठीक है। अब प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की जानते हैं आप लोग, Ctrl+Shift+O होता है, प्रिंट का Ctrl+P होता है। प्रिंटर सेटिंग की कल क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया था कि अगर प्रिंट पेज करना है तो किस में जाएंगे, नहीं आया था, प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे, हाँ प्रिंट सेटअप में जाएंगे, कि प्रिंट सेटिंग, प्रिंटर सेटिंग में जाएंगे। तो यही था कि अगर कोई भी पेज से रिलेटेड प्रिंट कर रहे हैं आप तो प्रिंटर सेटिंग में जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे किस कैसे आपको पेजेस चाहिए, क्या चाहिए, और उसका ओरिएंटेशन कैसा रखना है, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट रखना है। ये सारी चीजें कहाँ से कर सकते हैं आप लोग? प्रिंटर सेटिंग से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। आईडी कार्ड तुमने लगाई हो क्या? बनवा लो, पीटेंगे नहीं तो। ठीक है, चलिए। और एग्जिट होने के लिए, लिब्रे ऑफिस से एग्जिट होने के लिए Ctrl+Q था। और विंडो की बात आती है उससे तो Ctrl+W, याद आ रहा है ना? ठीक है, सब दिया है। और न्यू लेना है तो नया ले लेंगे। और मैंने उस दिन बताया था न्यू लेने का मतलब क्या होता है, एक नया डॉक्यूमेंट आता है, ये बात मैंने कहा था, ठीक है। तो अब न्यू में क्या है, कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, स्प्रेडशीट चाहिए, या ये, तो ये देखिए यहाँ न्यू से क्या ऑप्शन आ रहा है, इस न्यू से ये आ रहा है कि आप डॉक्यूमेंट भी ले सकते हैं और एक नई स्प्रेडशीट भी ले सकते हैं। अब कहाँ है ये मैटर करता है। और प्रेजेंटेशन वाला भी ओपन कर सकते हैं, ड्राइंग ओपन कर सकते हैं, फार्मूला वाला वो, फार्मूला के लिए तो F2 बताया था मैंने शॉर्टकट की। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें, या HTML में जाना चाहते हैं या फिर जो भी है तो आराम से चले जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलिए आगे चलते हैं। अब अगला है आपका एडिट वाला। एडिट में क्या दिया है, अंडो। अंडो का आप लोग शुरू से पढ़ते आ गए, Ctrl+Z मींस दैट की 1 स्टेप बैकवर्ड, एक कदम पीछे आना। अगला है रेडो, और उसकी शॉर्टकट की दी हुई है Ctrl+Y, ये भी पता है 1 स्टेप फॉरवर्ड। और ये क्वेश्चन तो पहले लिखवाया जा चुका है,
कि रिपीट करने की होती है कंट्रोल शिफ्ट वाई। देखिए रिपीट और रेडो सिमिलर है लेकिन एक जैसे शॉर्टकट की नहीं हो सकते हैं, इसलिए इसमें क्या इंप्लीमेंट किया गया है, शिफ्ट लगा दिया गया। ठीक है, बाकी कट कॉपी पेस्ट तो आप लोग जानते ही हैं, कट कॉपी पेस्ट जानते हैं। ठीक है, देखते रहिएगा क्या क्या कौन सी चीजें फाइल में आ रही हैं, ये इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीजें फाइल में आ रही हैं, कौन सी चीजें एडिट में आ रही हैं। अगर सारी चीजों को सिलेक्ट ऑल करना है तो आप तक क्या पढ़ रहे थे हम लोग, कंट्रोल ए। अब क्या बोल रहा है, कंट्रोल शिफ्ट स्पेस लिख लीजिए, तो सिलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल शिफ्ट स्पेस। हो गया क्या, कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, देखिएगा। नहीं तो एडिट हेडिंग बना लीजिएगा, उसके अंदर क्या क्या चीजें आ रही है ध्यान में रखिएगा। मतलब अंडो रेडो रिपीट ये सारी चीजें किसमें आ रही है, एडिट में आ रही है। दिमाग में रखिएगा, ये क्वेश्चन ये कॉन्सेप्ट बना रहना चाहिए, क्योंकि तभी क्वेश्चन ज्यादा बेहतर समझ में आएंगे। पेज स्पेशल का जानते हैं यूज क्या किया जाता है, पेज स्पेशल का जैसे रैंड बिटन करके ही डाटा लाते थे हम लोग, याद है रैंड बिटन करके डाटा लाते थे, तो क्या करते थे वो नंबर अनफिक्स रहते थे ना, मतलब चेंज होते थे। जैसे मैं दिखा दे रहा हूँ करके, जैसे इक्वल टू रैंड, पूरा लिखना पड़ेगा क्या, तो टैब बटन दबाने से खुलता ही तो नहीं है ना, ये भी तो दिक्कत है। रैंड बिटवीन और ब्रैकेट क्या कर दिया, ओपन कर दिया, और बॉटम में क्या चाहिए हमें, पूछता है रेंज बिटवीन का मतलब ये होता है कि कितने के बीच में कितना नंबर चाहिए आपने। हमने कहा कि 40 से लेके कामा 90 के बीच के नंबर चाहिए हमें। ठीक है, अब बहुत सारे ये कब यूज करते हैं, एक दो नंबर के लिए नहीं यूज किया जाता है। अगर आपको लॉट्स ऑफ नंबर चाहिए या सिंगल मूवमेंट, देन आप इसका यूज कर सकते हैं इजी। ठीक है, और इंटर करेंगे तो नंबर आ जाएंगे बहुत सारे। अभी है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आपने सेलेक्ट किया, इसको ड्रैग करिए, देखिए एक ही बार में बहुत सारे नंबर आ गए। लेकिन ये नंबर फिक्स होते हैं, जैसे पहले पे क्या है, पहले पे क्या है सबसे पहला नंबर, हाँ ध्यान से देखिए 44 ही है, नहीं चेंज हो रहा है क्या, अरे अभी फर्स्ट टाइम चेंज हुआ था, रुक जाइए मैं कुछ आप चेंज होगा भाई, क्या है पहले पे, ध्यान से देखिए चेंज हो रहा है ना ये नंबर, तो नंबर चेंज हो रहे हैं तो आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे, क्या कर लेंगे कॉपी, देखिए वही मूवमेंट खुल रहा है, कॉपी, फिर राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल यहाँ से भी आ रहा है, चाहे वहां से लाए चाहे यहाँ से लाए, पेस्ट स्पेशल में गए और यहाँ कर देंगे पेज स्पेशल, अगेन जाना है। देखिए अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए शॉर्टकट की दी हुई है, लिख लीजिए तो पहले अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की शॉर्टकट की कंट्रोल अल्ट शिफ्ट वी, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट वी। ठंडी में धीरे से भी चोट लगता है तो बहुत तेज लगता है ना। लिख लिया आप लोग, अब देखिए यहाँ आपको आना है अगेन पेज स्पेशल में, और यहाँ क्या करना होता है आपको, वैल्यूज पे क्लिक करना है। वैल्यूज दिख रहे हैं आपको, कहाँ दिख रहा है, झूठे, ये तो आया ही नहीं भाई, पेज स्पेशल में गए, अब देखा चेंज हो रहा है, नहीं चेंज हो रहा ना, यानी नंबर कर देना है बस, हाँ देख लो भाई,
बहुत ऊटपटांग ऑप्शन है, वो भी ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो मतलब नंबर को सिलेक्ट करना है, कॉपी करना है। ठीक है, कॉपी करने के बाद क्या करना है, पेज पे जाना है, कहाँ क्लिक कर देना है, नंबर पे क्लिक कर देना, बात खत्म हो गई। ठीक है, यहाँ वो नहीं ऑप्शन आ रहा वैल्यूज वाला। ठीक है, और एक और चीज आपको पढ़ाया था मैंने कि अगर इन नंबरों में कुछ ऐसा आपने संडे मतलब कोई भी कह दिया, आपको कंडीशन दे दिया किसी ने कि काम करिए कि अगर मान लीजिए बोनस के तौर पे हम 8-8 नंबर या 5-5 नंबर देना चाहते हैं सबको, लेकिन एक एक सब्जेक्ट में, हर एक सब्जेक्ट में 5-5 नंबर ऐड करना है, हर एक सब्जेक्ट में 5 नंबर ऐड करना है। समझ में आ गई बात? तो क्या करेंगे उसके लिए, बताओ दिव्यांशु, खड़े हो जाइए, स्टैंड अप, क्वेश्चन पूछ सकता हूं मैं। अगर हमें इसमें नंबर ऐड करने हैं, मतलब सारे सब्जेक्ट में, जैसे 46 है, 5 ऐड कर दिया 51 हो गया, तो ऐसे सारे नंबर में ऐड होना चाहिए। तो क्या करेंगे इसके लिए, सारे नंबर जितने भी नंबर दिख रहे हैं सब में 5-5 नंबर सब में ऐड करना है। सेल को सिलेक्ट कर ले, सारे नहीं, एक में नहीं करना है ना, सारे में करना है। मानेंगे अभी सुनो जाओ, सब में कैसे हो जाएगा जी, ट्रैक करेंगे तो कहीं भी हो जाएगा, तो उसके भी बिहार पे नहीं चलने लगेगा। कोई बताएगा, कोई भी? कहाँ जाएंगे पहले, पहले क्या करें, स्टार्टिंग से बताइए। हाँ, सारा सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कॉपी कर लिया, उसके बाद पेज स्पेशल में गए, हाँ हाँ, अब ऐड कर रहे, हाँ अब ओके, हाँ ओके, तो क्या हुआ, सेमी सेमी तो ऐड हो गया नंबर, दुगना नहीं हो गया, 46 गुना 92 वो नंबर दुगना हो गया। अब ये क्या कर दी, मैं बोला 5 नंबर तुम दुगना करवा दी, 100 में से 112 नंबर पा गया। हाँ, गजब हाल है भाई। तो करना क्या होता है, बैठ जाइए, आपके मन में एक कॉन्सेप्ट है ना कि कितना नंबर देना है बोनस में, 5 नंबर, तो साइड में कहीं भी क्या कर लीजिए, 5 नंबर लिख लीजिए। अब इसको कर लीजिए कॉपी, क्या कर लीजिए, कॉपी। अब कहाँ अप्लाई करना है, इन डाटा पे, इन डाटा को क्या कर लीजिए, सेलेक्ट, इनको भी कर लीजिए, नहीं पेज स्पेशल, और जाइए कहाँ, पेज स्पेशल, और कहाँ जाइए, ऐड, और क्या करिए, ओके। तो क्या है, पहले पे 46 है, 5 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 51 ना, और 49 में 5 जुड़ेगा तो 54, देखिएगा सब बदलेगा, मतलब सब पे होगा, लास्ट में 90 तो 95 हो जाएगा, देखिएगा सब होगा। ओके करिए, तो बस एक बार में वन टाइम सॉल्यूशन है। ठीक है, इजी वे में बताया गया, पहले भी आप लोग पढ़ते नहीं, बेवकूफ है तो क्या कर सकते हैं, आसान है। तो याद रखिएगा, पेज स्पेशल का ऑप्शन का बहुत सारे यूज है, यहाँ तक कि अगर हेडिंग आपकी रो की फॉर्म में है, उसको कॉलम के फॉर्म में करना है तो भी कर सकते हैं, कैसे बताए थे ना, ट्रांसपोज वाले ऑप्शन से। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, तो पेज स्पेशल समझ में आया आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, पेज स्पेशल से हो जाएगा। उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन सब दिया हुआ है, अगर इस नंबरों में 0 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या नाम है अर्पिता, बताइए, अगर इन नंबरों में 0 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोई बोलेगा नहीं, अर्पिता जायसवाल, जस्ट टेल मी, इफ मतलब यू आर मल्टीप्लाई विद द 0 दैट ऑल नंबर, नहीं रहने दीजिए, कोई बात नहीं, बैठे बैठे बता दीजिए, बताइए, चुप रहो तुम, बताइए जल्दी से, अगर 0 से मल्टीप्लाई है ना, मतलब मल्टीप्लाई में गुणा कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, सारे जगह। सुनीता बताइए, नहीं पता, क्यों, प्रीति, हाँ तिवारी, बताओ, अरे भाई ये बचपन की चीजें है, किसी भी नंबर में 0 से गुणा किया जाए तो नंबर 0 हो जाता है, किसी भी नंबर से, किसी भी नंबर में अगर 0 से गुणा किया जाएगा तो नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कोई बात नहीं है, उससे क्या मतलब है,
जीरो कर देते हैं हम। अभी बात मैसेज कर दूंगा मैं घर वालों को। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, और क्या कर लेंगे, वही सेम काम, सबको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, सब्जेक्ट करो। सुन लो, पेज स्पेशल में गए, और पेज स्पेशल में गए और क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, और ओके, तो सारा क्या हो गया, जीरो हो गया। क्योंकि किसी भी नंबर में जीरो के पास इतना पावर है कि जिससे टकराता है उसको शून्य कर देता है, मतलब उसका होश ठिकाने ला देता है। समझ में आ गया। तो जीरो एक ऐसा नंबर है। लेकिन अगर यही कंडीशन ऐसा होता, तो विश्वजीत बताइए बाबू, खड़े रहिए, अगर यही जीरो से हम डिवाइड करते तो क्या रिजल्ट आता। हाँ, वो तो करने पता चलेगा आंसर क्या आता, तब क्या होता। अच्छा, जीरो से डिवाइड करेंगे तो अलग अलग आंसर आएगा। हाँ, अगर 51 को जीरो से डिवाइड किया जाए तो आंसर कितना आएगा, उतना ही 51 ही रह जाएगा। स्कूल में पढ़ाया गया, छोटी छोटी चीजें आप लोग गलती, बैठ जाइए तुम, छोटनकी खड़े जाओ आप भी। क्या नाम है आपका, हाँ बताओ तो। अगर जीरो से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। आप काजल पांडे, स्टैंड अप, बताइए। रिया सिंह, जीरो। निकी, हाँ, जीरो। तुम बताओ। हाँ, अच्छा, तुम बताओ, तुम बहुत दांत दिखा रहे हो। दिव्या खड़े हो, खड़े हो, दिव्यांशु खड़े हो, बताओ। अकाउंट के अकाउंट ही रह जाएगा। गजब हाल है यार, आप लोग मधुशाला से आए हैं क्या, सब पता नहीं क्या पढ़े रहे हो। आप लोग पढ़े हैं, ये चीज याद रखिएगा। बताओ फैसल, तुम ही बता दो। इनफाइनाइट हो जाएगा। सुन लीजिए मेरी बात, दो बातें होती है। अगर जीरो को डिवाइड किया जाए 5 से, और अगर 5 को डिवाइड किया जाए जीरो से, तो इनका दो रिजल्ट आएगा। अगर ऐसा समझिए, 5 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे जीरो आ जाए, 5 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे तो जीरो आ जाए, जीरो बार में। 5 जीरो जा जीरो, जीरो बार में पढ़े, जीरो बार में आ गया, जीरो आ गया, तो ये सही है। लेकिन अब बताइए, जीरो का टेबल कितनी बार पढ़े कि 5 आ जाए, तो जीरो का पहाड़ कितनी बार भी पढ़ेंगे, हर बार जीरो ही आएगा, 5 तो नहीं आएगा ना। इसलिए इसका आंसर होता है इनफाइनाइट। क्या होता है, तो ये बताइए, यानी कि ऊपर वाला नंबर जो बड़ा होता है और नीचे वाला जीरो होता है तो इनफाइनाइट हो जाता है। लेकिन ऊपर वाला जीरो होता है, नीचे वाला बड़ा होता है तो जीरो हो जाता है। तो ये बताइए, जब इसको 51 को डिवाइड किया जाएगा जीरो से, तो नीचे कौन होगा डिनोमिनेटर में, जीरो रहेगा कि क्या रहेगा। अरे डिनोमिनेटर में तो केवल हर हर बोलते हैं ना, हर की अंश, हर बोलते हैं। तो हर में क्या है, जीरो रहेगा, क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो अभी बताइए, अगर ऐसे लिखेंगे ना आप लोग कि 51 डिवाइड बाई जीरो, ये लिखेंगे ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा, इनफाइनाइट। ठीक है। और अगर वही यहाँ पे रहता कि जीरो को डिवाइड करना है किससे, 51 से, तो क्या आंसर आता। बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बात बताइए। मैथ पढ़ाना पड़ रहा है आप लोग को, समझ में आ गया ये बात ना, ये पहले एक्सेल वालों को पढ़ाया भी हूँ। बात क्लियर हो गई मिश्रा, कोई दिक्कत। तो याद रखिएगा, बहुत आसान सा चीज है कि कभी भी जीरो का टेबल, मतलब कोई नंबर का टेबल पढ़ के जीरो ला सकते हैं, लेकिन जीरो का टेबल पढ़ के कोई नंबर नहीं ला सकते हैं। अच्छा, जीरो बटे जीरो का क्या होगा, उसका इनफाइनाइट होगा क्या, नहीं, जीरो ही रहेगा, जीरो बाई जीरो। कोई दिक्कत है क्या, हो जाएगा। चलिए, अब आगे चले, बहुत हो गया ये तो। चलिए, सिलेक्ट ऑल का लिख लिया आप लोग शॉर्टकट की। फाइंड और रिप्लेस का जानते ही आप लोग, पहले रिप्लेस का नहीं जानते होंगे, कहिए तो प्रूफ करवा दे। पूछ दें, पूछ दें, बबलू, देखिए नाम लेते ही आंसर आया ना, कौन इसका, कंट्रोल एफ होता है।
रिप्लेस करने की शॉर्टकट की कंट्रोल, मुझे पता है, मैं एक्सपीरियंस हो गया ना, 4-5 साल तो हो गए ना, तो पता है चेहरा देख के सब कुछ। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत तो नहीं है, अरे कोई बात नहीं, गलतियां होती हैं सबसे, ज्यादा सीरियस नहीं होना चाहिए किसी बात को लेकर। तो फाइंड का कंट्रोल एफ हो गया और रिप्लेस का कंट्रोल, मतलब इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। कट कॉपी पेस्ट में, रिप्लेस और फाइंड में कोई चेंजिंग नहीं है, शॉर्टकट की वही सिमिलर है जो आपने एमएस वर्ड में पढ़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। हाँ हाँ, कट कॉपी पेस्ट मैंने बोला था, शायद आपने सुना नहीं लग रहा है। अगला है ट्रैक चेंज। ट्रैक चेंज आप लोग जानते ही क्या होता है, रिकॉर्ड करना है तो रिकॉर्ड करिए, स्टार्ट करिए तो स्टार्ट हो जाएगा। ट्रैक चेंज से क्या होता है, डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, ताकि अगर कोई चेंजिंग की जाए तो इजीली क्या हो जाए, पकड़ में आ जाए, क्योंकि इसका कलर भी अलग हो जाता है, काफी चीज होती है। लेकिन ट्रैक चेंज बहुत बेहतर नहीं है, क्योंकि जो मान लो इतने लोग साथ में पढ़ रहे हैं, अगर मैं एक को पढ़ा रहा हूँ तो बाकी लोग भी तो पढ़ रहे हैं, तो एक ऑन किया तो दूसरा बंद नहीं कर देगा, उसमें पासवर्ड थोड़ी है। इसलिए ज्यादा बेहतर होता है कि डॉक्यूमेंट को हम पासवर्ड से इनक्रिप्ट करें। ठीक है, ट्रैक चेंज लेकिन जानेंगे ट्रैक चेंज क्या होता है। अगर ट्रैक चेंज लगा होता तो जो 3 इडियट में आपने देखा था, वर्ड के साथ छेड़खानी हुई थी, चमत्कार वर्ड के साथ, तो वो चीजें बच सकती थी। और किस ऑप्शन का यूज किया गया था चमत्कार वर्ड को रिप्लेस, सॉरी यार, आंसर ही दे दिया मैंने, रिप्लेस ऑप्शन का यूज किया गया था। जहां जहां चमत्कार वर्ड थे उसको रिप्लेस कर दिया गया था डैश 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 वाले वर्ड से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। आपका सेल एडिट मोड करना है, किसी सेल का मोड एडिट करना है तो क्या दबाएंगे, तो लिख लीजिए इस चीज को। क्या हुआ, लाइव चल रहा है, हाँ बिल्कुल, तो क्या हुआ, गलत वर्ड का यूज किया क्या मैंने, तो फिर पढ़ते रहिए आप लोग, बिल्कुल। देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ सेल एडिट मोड लिखा हुआ है और नीचे सिर्फ एडिट मोड लिखा हुआ है, दोनों लिख लीजिएगा। ये तो सही लिखवाए थे नीचे वाला, ये वाला थोड़ा सा नहीं है तो उसको लिख लीजिए। कोई दिक्कत है क्या, समझ में आ गया आप लोग को, एडिट देख रहे थे ना हम लोग, अब व्यू में आ जाए। व्यू में क्या क्या है देखिए, नॉर्मल है, कमेंट वाला, अगर कोई पूछेगा कमेंट वाला कहाँ है तो इंसर्ट कमेंट में कमेंट नहीं है इसमें, याद रखिएगा, याद रखिएगा, उसमें क्या था, इंसर्ट में कमेंट आता था, याद है ना, इसमें इंसर्ट में कमेंट है, कमेंट है, तो ये तो है, यहाँ पे व्यू करने की बात करो, कमेंट अगर देखना है तो यहाँ से देख सकते हैं, इंसर्ट वाली बात वहां से कमेंट इंसर्ट करने की बात हो रही है, यहाँ से देखने की बात हो रही है, व्यू करना है तो कमेंट देख सकते हैं। और आपको शॉर्टकट की वगैरह तो पहले लिखवाया जा चुका है, पहले व्यू देख लेते हैं। नॉर्मल है, यूजर इंटरफेस है आपका, देखिए, तो ये क्वेश्चन कल आया था कि कैसा होता है, तो स्टैंडर्ड टूल बार होता है, यूजर कैसा होता है, तो ये ऑप्शन सारे थे उसमें, साइड बार होता है, तो बाय डिफॉल्ट पूछा था ना, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, देखिए ऑप्शन में साइड बार भी था और साइड बार भी दिया है। ठीक है, टूल बार में देखिए क्या क्या दिया है, थ्रेडिंग है, अलाइनमेंट है, जो भी ड्राइंग है, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, फार्मूला बार भी है, हाँ ठीक है। अब देखिए स्टेटस हो गया, हाँ सॉरी स्टेटस, हाँ स्टेटस बार को हटाने और न हटाने वाली बात आई थी, कि स्टेटस बार को आप हटा सकते हैं, इसमें उसमें नहीं हटा सकते थे, इसमें, अरे वर्डपैड में होता था, चेक कर लीजिए एक बार, मैं चेक यही ओपन कर दे रहा हूँ, विंडो प्लस आर विनवर्ड, कोई बात नहीं है, देख लेते हैं। ये आपका हो गया, ये नीचे स्टेटस बार दिख रहा है ना आपको, ये नीचे वाला, ये दिख रहा है, ये वाला स्टेटस बार है। तो इसका ऑप्शन कहाँ था, तो व्यू रिव्यू में आता था, तो रूलर हटाने के लिए दिया हुआ है, वो हटाने के लिए नहीं दिया हुआ है। जैसे मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो रूलर बार देखो यहाँ से हट गया, देख रहे हैं, शिफ्ट क्लिक किया तो वापस आ गया। ग्रीन लाइन लगानी होती है कभी कभी, एमएस वर्ड में भी ग्रीन लाइन लग जाती है, तो यही से हटता है, देखिए ऐसे, लेकिन उसके लिए नहीं दिया हुआ है। लेकिन वही वर्ड पैड खोलिए तो विंडो प्लस आर WORDPAD और इंटर किया, तो देखिए यहाँ पे व्यू में सीधे दिया रहता है कि स्टेटस बार को हटा सकते हैं, देखिए स्टेटस बार हट गया, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है जी, जुट्ठे हट गया तो तुमको दिखने लगा, अब नहीं दिख रहा होगा, क्यों, देखो कि अब नहीं दिख रहा होगा, अब नहीं दिख रहा है ना,
दिख रहा है, ये कहा है, ये ना है, कोई वर्ड लिखेंगे तब तो दिखेगा। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? ठीक है लेकिन अब क्या किया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? ठीक है, फार्मूला बार को भी हटा सकते हैं। फार्मूला बार यहाँ जो आता है, कि फार्मूला बार है ना आपका, इसको भी आप रिमूव कर सकते हैं। कहाँ से? व्यू से। देखो, फार्मूला बार क्या होता है, दिखता है ना। व्यू का मतलब दिखना, देखना। तो ये कॉन्सेप्ट से चीजें याद करिएगा, दिमाग में रखिएगा। व्यू हेडर है, व्यू ग्रिड लाइन है, ग्रिड लाइन जो भी है, ग्रिड लाइन हट गई, हट गई, और शिफ्ट क्लिक करेंगे तो वापस आ जाएगी। और यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं कि वैल्यू हाईलाइट करनी है तो कंट्रोल F8 करेंगे। फार्मूला शो कराने के लिए शो फार्मूला, कंट्रोल क्या है, ठीक है, सिर्फ कंट्रोल ही है। और क्या है इसमें, साइड बार के लिए कंट्रोल F5, स्टाइल के लिए तो बताया था हमने, न्यू स्टाइल के लिए शिफ्ट के साथ F11, ये था ना। और स्टाइल के लिए सिर्फ 11, और नेविगेटर के लिए F5 लिख लीजिए तो फटाक से सारा। डाटा सोर्स के लिए कंट्रोल शिफ्ट F को, फुल स्क्रीन के लिए तो कल ही बता दिए थे, कंट्रोल शिफ्ट J, बस। नेविगेशन का मतलब होता है जो चीजें नहीं मूव करती, फार्मूला वगैरह करता है, उन्हें ड्राइव करने का काम करता है। अभी मैं इसके बारे में बता दूंगा आप लोग। कल एक मैंने टास्क दिया था शायद आप लोग को, हैचिंग वगैरह दिया था क्या, लाए हैं लिख के? अगर नहीं लाएंगे ना कल लिख के, तो मैं डेस्क पे खड़ा करा दूंगा सही में, आप लोग की कसम। हैचिंग के बारे में मैंने कहा था फाइंड आउट करिएगा डाटा से, कहीं से भी लाइए, चाहे नेट इंटरनेट की मदद लीजिए, यूट्यूब का मदद लीजिए, या कोई बुक से, डजेंट मैटर। लेकिन मुझे चाहिए हैचिंग के बारे में क्या होता है, देख लो इसके बारे में। वही बात इसलिए मैं बोला था लेके आइए, तो उसके यहाँ पे क्वेश्चन ही देख लीजिएगा, बात खत्म हो जाएगी, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं। मैंने यही बताया था, आपके दिमाग में ये रखिएगा कि हैशिंग को एडिट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ये सब कॉन्सेप्चुअल चीजें दिमाग में। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। साइड बार का, स्टाइल का, नेविगेटर का, डाटा सोर्स का सब लिख लिए आप लोग? हाँ लिखिए, फटाक से लिख लीजिए। टेस्ट होना है इस हफ्ते में कि हो चुका है? सोमवार को कहाँ हुआ था, मंगलवार को। हाँ मंगलवार को। एग्जाम से पहले लिया था क्या? चलिए, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, हो जाएगा। फिर से चलिए, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी और चीजें देख लीजिएगा आप लोग। आप लोग ओपन करके काम कर रहे हैं ना? हाँ, और हेडिंग बाय डिफॉल्ट कितनी हेडिंग होती है, बाय डिफॉल्ट कितनी हेडिंग होती है, कितनी होती है बाय डिफॉल्ट हेडिंग? 3 होती है। भूल गए क्या? हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। मेरी अंगुली पे मत जाया करिए आप लोग, बताए तो थे, कंट्रोल 1, कंट्रोल 2, कंट्रोल 3, बताए नहीं थे? ये देखो, देख लो तुम लोग यहाँ पे स्टाइल में, ये देखिए, हेडिंग 1, हेडिंग 2 ही दिखा रहा है यहाँ पे, लेकिन 3 होते हैं, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, और शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल 1, कंट्रोल 2, कंट्रोल 3। ठीक है, 4, तो स्टॉप कर दिया।